कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया है कि भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश कर सकता है। सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वनीसा लॉयड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मदाखलत की सलाहियत रखती है और इसका इरादा भी जाहिर हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है और हमें दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन हम दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का हर हाल में मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रिज़ा इलाही से वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। इस अफसोसनाक खबर पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और आर्मी चीफ और इनके अहले-खाना से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने कहा है कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी इंफरादी तौर पर तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बहैसियत बॉलिंग यूनिट को वही तसलसल बरकरार नहीं रख पा रहे। इन्होंने कहा कि अगर तीनों फास्ट बॉलर एक साथ परफॉर्म करें तो टीम को ज्यादा फायदा होगा। एक मैच में अच्छा बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो दूसरा इसी सतह पर कारकर्दगी नहीं दिखा पाता और यही वो चीज है जो टीम की मजमूई परफॉर्मेंस पर असर डाल रही है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सहीफा जब्बार ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने अहले-खाना की तस्वीर शेयर न करने की वजह बताते हुए कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को आवाम की नजरों से दूर रखना चाहती हैं। हाल ही में इन्होंने एक निजी टीवी शो में शिरकत की जहां मेजबान उष्ना शाह ने इनसे इनके बारे में सवाल किया कि इन्होंने कभी अपनी शोबिज़ या अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाई। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है और हमें दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। इन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन हम दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का हर हाल में मुकाबला करेंगे और किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा से मुल्क की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती आई है और मौजूदा हालात में भी हम कौमी मफाद को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवाम पहले ही बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं जिनमें दहशत गर्दी और मुआशी बहरान सरे फहरिस्त है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी की मुश्किलात झेल रहे हैं और इनके मसाइल का हल निकालना सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौमी मसाइल पर इत्तफाक की राय पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाला जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि वहाँ के अवाम को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। इन्होंने अपोजिशन जमातों पर भी जोर दिया कि वो जाती मफादात को पसे पुश डालकर अवामी मसाइल पर सियासत करें और कौमी मफाद को तरजीह दें। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कुछ सियासी जमातों ने कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की जो कि एक अहम कौमी इशू था। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों से अपील की है कि वो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई तक महदूद न रहें बल्कि अवाम के असल मसाइल पर भी तवज्जो दें। इन्होंने वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की है कि वो एक बार फिर कौमी सलामती के हवाले से इजलास तलब करें ताकि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कौमी सलामती के अमूर पर यकजहती पैदा की जा सके। इन्होंने कहा कि मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले करना होंगे और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को जाती मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रिज़ा इलाही से वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। इस अफसोसनाक खबर पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और आर्मी चीफ और इनके अहले-खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर
इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर की वालदा का इंतकाल का सुनकर दिली सदमा हुआ। अल्लाह ताला आर्मी चीफ और इनके अहले खाना को सब्र और हिम्मत अता फरमाए। इन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आर्मी चीफ के साथ हैं और इनके गम में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन का बिछड़ जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है और एक बहुत बड़ा सदमा है। इनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में जनरल आसिम मुनीर और इनके अहले खाना के साथ खड़े हैं और इनके दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि माँ जैसी शफीक और मोहब्बत करने वाली हस्ती की जुदाई एक बहुत बड़ा सदमा है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी आर्मी चीफ से इनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने कहा है कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी इंफरादी तौर पर तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बहैसियत बॉलिंग यूनिट को वही तसलसल बरकरार नहीं रख पा रहे। इन्होंने कहा कि अगर तीनों फास्ट बॉलर एक साथ परफॉर्म करें तो टीम को ज्यादा फायदा होगा। एक मैच में अच्छा बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो दूसरा इसी सतह पर कारकर्दगी नहीं दिखा पाता और यही वो चीज है जो टीम की मजमूई परफॉर्मेंस पर असर डाल रही है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि हालिया मैच में हारिस रऊफ ने एक शानदार बॉलिंग की, लेकिन दीगर बॉलर्स इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। टीम में ज्यादातर नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं और इस सीरीज में खिलाड़ियों की फाइट स्पिरिट सबके सामने आ चुकी है। हालांकि हम सीरीज हार चुके हैं लेकिन किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। इन्होंने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब 160 का स्कोर काफी नहीं होता, बल्कि 180 से 200 प्लस के हद का हसूल जरूरी हो चुका है। इसी के मुताबिक हिकमत अमली बनाना होगी। अजहर महमूद का कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी बदकिस्मत रहे क्योंकि इनकी गेंद पर कई बार टॉप एज लगा लेकिन विकेट हासिल नहीं हो सकी। इन्होंने तस्लीम किया कि न्यूजीलैंड का दौरा कई चैलेंजेस से भरा हुआ था। इनका मजीद कहना था कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज को 2-3 पर खत्म करें। इनका मजीद कहना था कि बैटर्स को न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस का सामना था और आजकल के क्रिकेट माजी के मुकाबले में ज्यादा बाउंस देखने को मिल रहा है। बॉलिंग कोच ने कहा कि बैटर्स को समझाया गया है कि पेस के खिलाफ लड़ने के बजाय अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह बॉलर्स को भी बताया गया है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में किस तरह की लेंथ रखनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इब्रार अहमद को अब तक 8 मैचेस मिले हैं जो किसी भी बॉलर के तजुर्बे के लिए ज्यादा नहीं होते, मगर इन्हें मजीद मौके दिए जाएंगे तो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मैच कल बुध के रोज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज पहले ही हार चुकी है लेकिन आखिरी मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सहीफा जब्बार ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने अहले खाना की तस्वीर शेयर न करने की वजह बताते हुए कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को आवाम की नजरों से दूर रखना चाहती हैं। हाल ही में इन्होंने एक निजी टीवी शो में शिरकत की जहां मेजबान उशना शाह ने इनसे इनके बारे में सवाल किया कि इन्होंने कभी अपनी शोबिस या अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाई। सहीफा जब्बार ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनकी शादी एक वायरल शादी बन गई थी। शादी के मौके पर सिर्फ इंडस्ट्री के चंद करीबी दोस्तों को मदऊ किया गया था, लेकिन फिर बात फैलते फैलते कई और लोगों तक पहुंच गई। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत ने तकरीब को मजीद नुमाया बना दिया और यूं शादी की तस्वीर भी तेजी से वायरल हो गई। अदाकारा का कहना था कि शादी के बाद मुख्तलिफ शोज में शिरकत के लिए बुलाया गया, लेकिन इनके शोहर ने इंटरव्यू देने या तकरीबात में शरीक होने से माजरत कर ली और वो खुद भी इस बात से मुत्तफिक थी कि अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की जीनत ना बनाया जाए। इनके नजदीक कुछ लोग शायद इस चीज को मुस्बत अंदाज में लेते हैं, लेकिन वो और इनके शोहर इस हवाले से मुख्तलिफ सोच रखते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा में वो कभी कभार तस्वीर शेयर किया करती थी, लेकिन वक्त के साथ इन्हें एहसास हुआ कि ये चीज किसी भी मौके पर परेशानी का बायस बन सकती है। अगर जिंदगी में किसी भी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो पुरानी और नई तस्वीर जोड़कर खबरें बनने लगती हैं और इन चीजों से ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। सहीफा जब्बार ने इतराफ किया कि नजर बद भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती और वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से इनकी या इनके खानदान की जिंदगी मुतासिर हो, इसलिए वो अपनी जाती जिंदगी को सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रखती है।
कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया है कि भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश कर सकता है। सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वनीसा लॉयड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मदाखलत की सलाहियत रखती है और इसका इरादा भी जाहिर हो चुका है। इनका कहना था कि इंतखाबात में मदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जा रहा है और रियासत मुखालिफ अनासिर इन जदीद टूल से फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये इकदाम कनाडा के जमहूरी अमल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है और हुकूमत इस खतरे को संजीदगी से ले रही है। वनीसा लॉयड ने मजीद कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी इंतखाबात में मदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत के जदीद टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। इनके मुताबिक रूस और पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकता है। ताहम इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है और हुक्काम किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। इनका कहना था कि हालिया बरसों में कई ममालिक ने इंतखाबात में मदाखलत की कोशिशें की हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए असर रसूख बढ़ाने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कैनेडियन हुकूमत तमाम मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपने इंतखाबात के शफाफ और गैर जानिबदाराना इन्नेकाद के लिए जरूरी इकदाम कर रही है। वाज़ेह है कि कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे, जिनमें लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान 334 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुस्तैद हैं और हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है ताकि किसी भी बैरूनी ताकत की मदाखलत से जमहूरी अमल मुतासिर न हो सके। इंटेलिजेंस सर्विस ने कैनेडियन अवाम पर भी जोर दिया है कि वो इंतखाबात से मुतल्लिक किसी भी मशकूक मालूमात को नजरअंदाज न करें और किसी भी गैर मुसद्दिका ज़राए से मिलने वाली खबरों की हकीकत जानने की कोशिश करें ताकि जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतखाबात को मुतासिर करने की किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जा सके।